तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म दो ऐसे डिवाइस है जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। वैसे हालांकि और भी बहुत सारे डिवाइसेस जैसे फ्रेस्नेल डबल मिरर है, उससे भी हम कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करते हैं, बट हमने क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दो हैं तो इन्हीं दोनों पे हमने बात किया है और आज इन्हीं दोनों के बारे में मतलब इन दोनों की डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है उसको बेस्ट तरीका माना जाता है कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करने का, और आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को क्यों बेस्ट वे माना जाता है कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करने का। क्योंकि जब आप मतलब अपने लैब में जाएंगे तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट वहां पे है और बहुत ही मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत टफ नहीं है, लेकिन मतलब टफ तो है, टफ क्या कह सकते हैं, इसका जो सेटअप है ना इसको मतलब बहुत अच्छे से सेट करना होता है और इसमें जो वो मिलता है हमें वैल्यूज मिलती है वो एकदम एक्यूरेट मिलती हैं। ठीक है, तो ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जब आप लोग लैब में जाएंगे तो इसको करेंगे। ठीक है, आज हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ जो जहां मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं वो लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे नहीं इतना लगता है कि हर चीज को राइट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना हम ये चीज को सुन के कैप्चर करते हैं उतना लाइक देख के नहीं कैप्चर करते। तो मैं जो भी बताती जाऊंगी चीजें उसको 2-3 बार रिपीट करूंगी ताकि आपको वो अच्छे से आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लॉयड्स मिरर में क्या किया हमने, लॉयड्स मिरर में हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखा। लॉयड्स मिरर में जो दो कोहेरेंट सोर्स हम जनरेट कर रहे थे उसमें हम किसका फिनोमिना यूज करते, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को यूज कर रहे थे। पता है ना कि लॉयड्स मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था फिर हमने रे को पीछे की तरफ मीट किया और फिर हमें लगा कि जो मतलब रेज है वहीं से इमर्ज कर रही है, तो वहां पे हमने रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को देखा था। दैट मींस वहां पे जो दो कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के थ्रू जनरेट होती हैं। लेकिन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में हमने प्रिज्म यूज किया था और प्रिज्म दैट मींस वहां पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ होगा, है ना। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में जो हम कोहेरेंट सोर्स जनरेट करते हैं वो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के थ्रू जनरेट करते हैं। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि भाई लॉयड्स मिरर में क्या होता है, लॉयड्स मिरर में हम जो दो कोहेरेंट सोर्स जनरेट करते हैं वो हम रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के थ्रू जनरेट करते हैं। लेकिन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, हम जो दो कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करते हैं वो किससे करते हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के थ्रू। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस बहुत मतलब इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप एग्जाम्स में आ सकते हैं कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो होता है उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है वो कैसी बनती है, ब्राइट बनती है। लेकिन लॉयड्स मिरर के केस में कैसी बनती है, डार्क बनती है। रीजन मैंने आपको वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर से बता देती हूँ ताकि जो लोग मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज जाकर पहले पिछली वीडियोस देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ सब क्लियर हो। ठीक है, तो क्या होता है कि लॉयड्स मिरर में जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है वो डार्क बनता है। क्यों बनता है भाई, क्योंकि वहां पे जो स्टोक्स लॉ आ जाता है ना, पार्ट डिफरेंस तो सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन पे 0 होता ही है, लेकिन एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है λ/2 का स्टोक्स लॉ के थ्रू। एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही नहीं होता, तो वहां पे स्टोक्स लॉ आता ही नहीं है और वहां पे जो पार्ट डिफरेंस होता है मिड पॉइंट के स्क्रीन पे वो 0 होता है और वहां पे क्या बन जाता है, ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। तो दूसरी डिफरेंस ये हो गई। तीसरे की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो था दोनों के केस में रिवर्स था। क्या था, अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉयड्स मिरर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा लॉयड्स मिरर और यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं भाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे
रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा, ये तो पहला डिफरेंस था, सॉरी इसको पहला लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा था कि भाई यहाँ पे जो सेंट्रल था, सेंट्रल फ्रिंज थी वो कैसी थी, डार्क थी। यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज थी वो कैसी थी, वो सेंट्रल फ्रिंज थी आपकी ब्राइट। कैसी थी, सेंट्रल फ्रिंज थी वो आपकी ब्राइट। तीसरा भी मैंने बता दिया, हाँ तीसरा जो बताने जा रही थी, कंडीशन जो होती है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैं उसको बताने जा रही थी कि जो तीसरा है वो क्या है भाई, इसमें जो है मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, क्योंकि एकदम रिवर्स है। मैक्सिमा का कंडीशन है 2n+1 लैम्डा बाई 2, मतलब और मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और मिनिमा का कंडीशन है मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, जहाँ की n जो वेरी हो रहा है वो 0, 1, 2 इन सबसे वेरी हो रहा है। लेकिन अगर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमा का कंडीशन है वो क्या है, n लैम्डा है, और जो मिनिमा का कंडीशन है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 है, ये ठीक है। तीसरा ये डिफरेंस हो गया। चौथा की बात करें तो चौथा ये जो है वो सबसे मेन है ना, मतलब जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो बेस्ट वे है कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करने का। एक्चुअली होता क्या है ना, लॉयड्स मिरर में क्या होता है, एक सोर्स रहता है, उसका जो वर्चुअल इमेज होता है वही एज अ कोहेरेंट सोर्स दूसरे कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो जो वर्चुअल सोर्स होता है ना, उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है ओरिजिनल सोर्स के कंपेयर में, समझ में आया। जो S डैश होता है, S डैश की जो क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है, इट इज स्लाइटली लेस देन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S, ठीक है। जो हमने ओरिजिनल सोर्स लिया था उससे जो वर्चुअल सोर्स बना है, वर्चुअल सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो इससे थोड़ी सी कम होती है। लेकिन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ऐसा नहीं होता। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में जो S1 बनता है, जो S1 सोर्स है और जो S2 सोर्स है, उन दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है, उन दोनों की ही इंटेंसिटी आपस में इक्वल होती है। और यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो बेस्ट वे है कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करने का, क्योंकि उसमें जो दोनों सोर्सेज जनरेट होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल इंटेंसिटी होती है। और अगर दोनों की इक्वल इंटेंसिटी तो आपको पता है कि बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। एक बार मैं पूरी चीज को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्लियरेंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला कि भाई जो लॉयड्स मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। सेकंड, इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है वो डार्क बनती है, इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है वो ब्राइट बनती है। लॉयड्स मिरर में जो मैक्सिमा कंडीशन होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में वो मिनिमा कंडीशन, दैट मींस जो कंडीशन होती है वो दोनों की रिवर्स होती है। एंड जो लॉयड्स मिरर होता है उसमें जो वर्चुअल सोर्स बनता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, एक्चुअल जो सोर्स हमने लिया है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने ली है उससे कम होती है थोड़ी। लेकिन जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है उसमें जो दोनों कोहेरेंट सोर्स हमने बनाया है उन दोनों की इंटेंसिटी अच्छी, मतलब इक्वल होती है, सॉरी इक्वल होती है। इसीलिए हम कहते हैं जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो ज्यादा मतलब बेस्ट वे है टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, बिकॉज उसमें जो दोनों सोर्सेज मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। और पता है आपको, अगर दो सोर्सेज हमने ऐसे लिए जिनकी इंटेंसिटी सेम है तो उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।